पूरे देश में इस समय जोशीमठ आपदा पर चर्चा हो रही है। आपको दिखाते हैं जोशीमठ का एक ऐसा स्थान जहां की मान्यता है कि आने वाले समय में बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु के दर्शन नहीं होंगे। श्रद्धालु यहां आकर भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे। क्या है प्राचीन स्थान की मान्यता, इस रिपोर्ट में देखिए। बद्रीनाथ धाम, जहां साक्षात भगवान विष्णु विराजते हैं। भगवान विष्णु का ये धाम देश के करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। मगर मान्यता है कि आने वाले वक्त में भगवान बद्री विशाल श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं देंगे। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अगर ऐसा हुआ तो आखिरकार श्रद्धालु भगवान के दर्शन कहाँ करेंगे? इसी को लेकर एबीपी गंगा पहुंचा है जोशीमठ में एक ऐसी जगह पर जहां पर इस मान्यता का जवाब भी मिलेगा और उसकी कहानी भी समझ आएगी। सवाल यह है कि अगर भगवान बद्री विशाल विलुप्त हो जाएंगे तो सैकड़ों सालों बाद वो दर्शन कहां देंगे? मैं इस वक्त मौजूद हूँ भविष्य बद्री में, और भविष्य बद्री इसलिए आजकल चर्चाओं में है कि पुराणों में जो वर्णन है कि कुछ दिनों बाद बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो जाएगा, नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और उसके बाद में बद्रीनाथ धाम के दर्शन भविष्य बद्री में होंगे। आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्री विशाल मंदिर की स्थापना की थी। कहा जाता है कि उस दौरान ही उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी भी की थी। जब ये घोषित करे गए थे उसी वक्त आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी को एक भविष्यवाणी हुई। बोले आपने ये सब जो तीर्थ घोषित करे हैं ये एक दिन अलोप हो जाएंगे। इनकी किसी की भी पूजा आराधना ना होकर स्वयं विष्णु भगवान प्रकट होंगे और उनका नाम भविष्य बद्री होगा। वही भविष्य का उद्धार करेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य की भविष्यवाणी थी कि बद्री धाम में जिस जगह पर भगवान विष्णु की पूजा की जा रही है वो जगह विलुप्त हो जाएगी। मेरे सामने की जो हकीकत है, जो सत्य है, वो ये है कि आप इस वक्त जहाँ पे खड़े हुए हैं ये स्थान भगवान भविष्य बद्री के नाम से है और यहाँ पर जो है विष्णु भगवान का स्वयं अपने आत्मा में उत्पन्न होना, ये सबसे बड़े अचंभ की बात है यहाँ पर कि भगवान यहाँ स्वयं अपने आप में प्रकट हो रहे हैं। तो वैसे एक इतिहास के हिसाब से ऐसा कहा गया है कि ये जो इस उत्तराखंड में जो भी ये तीर्थ धाम हैं ये हमारे आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी की खोज और उन्हीं की स्थापना है। लिहाजा आने वाले समय में भविष्य बद्री में भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी। यहाँ जो भी स्वरूप भगवान का बन रहा है वो अपने आप ही बन रहा है। यहाँ किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने कुछ नहीं करा। तो यहाँ जो भी देवी देवता भगवानों के अवतार हो रहे हैं वो सब आप लोगों के बिल्कुल ठीक सामने हैं। आप लोग बहुत ही प्रेम और लगन लगाकर इसके दर्शन करें। मान्यता ये भी है कि 2013 में केदार घाटी में आई आपदा के बाद से ही भविष्य बद्री में भगवान की प्रतिमा बननी शुरू हो गई है। मंदिर के पुजारी का दावा है कि ये मूर्ति यहाँ खुद से बन रही है। देखिए यहाँ पर ये भगवान का जो है यहाँ पर ये दर्पण बन रहा है। अभी ये भगवान का दर्पण है। यहाँ पर देखिए ये ऊपर से शीशा रहा है। ये मस्तक है भगवान का जो यहाँ प्रकट हो रहा है। ये नेत्र है, एक नेत्र ये है, ये दोनों नेत्र यहाँ आ रहे हैं भगवान के और ये दर्पण अभी बन रहा है भगवान का। यहाँ पर भगवान जो है पद्म आसन में बैठ के भजन कर रहे हैं। पद्मासन देखिए ये हाथ आ रहा है, ये हाथ के पंजे, उंगली और अंगूठों का निशान है।
ये बिल्कुल गोल घुटना है, देखिए मुड़ा हुआ, जो भगवान हाथ रख के बैठे हुए हैं। भविष्य बद्री आने वाले श्रद्धालु और स्थानीय लोगों की भी मान्यता है कि भविष्य बद्री की मूर्ति खुद आकार ले रही है। भगवान विष्णु के आकार अपना आप ही उत्पन्न हो रहा है, जो कि न किसी द्वारा बनाया गया है न कुछ। कहते हैं कि जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो बिल्कुल बहुत कम था उस पर आकार। आज जैसे हम बड़े बड़े होते गए वैसे ही भगवान का भी आकृति बड़ा बड़ा होते गया है। मान्यता है कि नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम का रास्ता बंद हो जाएगा। तो क्या पौराणिक मान्यता सही है और क्या बद्री विशाल का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? जोशीमठ से एबीपी गंगा के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।